मॉर्निंग क्लास। कल हमने एक्सरसाइज 4.1 का फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। आज फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। तो नेक्स्ट आप फिफ्थ क्वेश्चन चेक करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास कंडीशंस क्या गिवन दी है। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केस। फर्स्ट पार्ट में आप चेक करोगे, आपके पास क्या डिफाइन करना है आपको। पॉइंट्स P लाई ऑन ए बी मीन्स देखो उसने ऊपर आपके पास कंडीशंस क्या गिवन दी है। आपको रफ फिगर ड्रॉ करनी है। क्लियर है, रफ फिगर ड्रॉ करनी है और उसमें जो आपके पास डाउन में जो भी जितने भी आपके पास सुटेबल्स मीन्स आपको इन जितने भी केस आपके पास देने से ABCD, तो इन केस को आपको उस इमेज पे मेंशन करना है। तो जैसे आप फर्स्ट में चेक करोगे, फर्स्ट पार्ट में क्या है, पॉइंट P लाई ऑन AB। तो पॉइंट P लाई कर रहा है AB पे, तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB। ये आपके पास AB, ये आपने एक लाइन और उस पर लाई कर रहा है पॉइंट P। तो पॉइंट P को आप कहीं भी यूज़ कर लें, सेंटर में यूज़ करें, कहीं भी यूज़ करें, वो इस पर क्या कर रहा है, लाई यूज़। ठीक है, तो इस टाइप से आप चेक कर लेंगे। ये A पार्ट था, उसी टाइप से आप B पार्ट में चेक करेंगे तो खाली आपको इमेज ड्रॉ करनी थी। क्लियर है। उसके बाद आप B पार्ट में चेक करेंगे। B पार्ट में कंडीशंस क्या दी है, XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट M। मीन्स आपके पास दो लाइन सेगमेंट है, एक XY है, एक PQ है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, M। तो आपको बताया था मैंने इंटरसेक्ट की कंडीशंस, किस टाइप से इंटरसेक्ट करेंगे लाइंस। तो आप इन लाइंस के नेम लिख लें। जैसे आपको पता है कि इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो ये इस पॉइंट का नेम क्या है, M। और XY और PQ, तो कोई भी लाइन का आप नेम पुट कर ले। अगर आप इसको PQ बोल रहे हैं तो देन आप चेक कर रहे हैं, आप इसका नेम क्या है, PQ। तो ये वाली लाइन आपके पास क्या हो जाएगी, XY। क्लियर है। तो इस टाइप से आप चेक करेंगे, आपने नेम लाइन इंटरसेक्ट करी थी XY और PQ क्या कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट, और किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, M। तो आपने ड्रॉ कर ली। उसी टाइप से आप थर्ड पार्ट में चेक करेंगे। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या कंडीशंस की है, गिवन दी है। C पार्ट में आप चेक करेंगे, लाइन L contains E and F but not D। मीन्स आप चेक कर रहे हैं कि जो लाइन L है उस पर आपके पास E और F पॉइंट उस पर लाई कर रहा है, और बट D उस पर लाई नहीं कर रहा है। तो इस टाइप से आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लें। जैसे ये आपने एक लाइन ड्रॉ की, लाइन का नेम आपके पास क्या है, L। तो आपने इसका नेम L लिख दिया। E और F इस पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, तो कहीं भी आप E लिख दें और कहीं पर आप F लिख दें। और D उस पर लाई नहीं कर रहा है, तो D को आप आउट में लिख देंगे। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा है कि लाइन L कंटेन्स E एंड B बट नॉट D। तो E F उस पर लाई कर रहा है और D उस पर लाई नहीं कर रहा है। क्लियर है। उसके बाद आप D पार्ट में चेक करेंगे। D पार्ट में आपके पास कंडीशंस क्या गिवन दी है, OP एंड OQ मीट एट O पॉइंट। तो एक लाइन आपके पास क्या है, OP, और एक OQ किस पॉइंट पे मीट कर रही है आपके पास, M, O पॉइंट पे, सॉरी। अब देखो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मीट कर रही है। तो मीट की कंडीशंस आपके पास किस टाइप से बनेगी, तो आप इस टाइप से लाइन सेगमेंट यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब मीट करेगी तो मीट की फिक्स नहीं है कि वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट हमेशा इक्वल पार्ट सेंटर में करेगी, बट मीट वो किसी भी पॉइंट पर मीट कर सकती है। तो इस टाइप से ये वाला पॉइंट आप यूज़ करें, O और OP एंड OQ। तो O ये वाला पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, P, और OQ। तो दो लाइंस थी आपके पास, OP एंड OQ, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट, किस पॉइंट पे मीट कर रही है, O पॉइंट पे। O पॉइंट वो OP के लिए भी यूज़ हो रहा है और OQ के लिए भी आपके पास यूज़ हो रहा है। तो इस टाइप से आप इमेज ड्रॉ करेंगे। क्लियर है। उसके बाद देन आप नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में चेक करेंगे। 6 क्वेश्चन में आपके पास कंडीशंस क्या गिवन दी है। 6 क्वेश्चन में आपके पास जो कंडीशंस दी है, आपके पास एक इमेज गिवन दी है और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रू फॉल्स चेक करना है। तो आपको क्या चेक करना है, ट्रू फॉल्स। इमेज गिवन है तो उस इमेज के अकॉर्डिंग आपको क्या चेक करना है, अपने ट्रू फॉल्स चेक करने हैं। तो जैसे आप
रीड करेंगे, कंसिडर द फ्लोइंग फिगर ऑफ एम एन, कंसिडर द फ्लोइंग फिगर एम एन, से whether flowing statements are true or false in the context of the given figures। तो आपके पास एक फिगर गिवन है, इस फिगर को मैं नेक्स्ट पेज पे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास अदर भी ट्रू फॉल्स है। तो यहाँ पे आप जब ड्रॉ करेंगे तो नाइल ये नाइन यहाँ पे पॉइंट क्या है आपके पास क्यू, देन नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है एम, देन उससे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है ओ, उससे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है एन, और उससे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है पी। तो अब देखो आप फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास कंडीशंस क्या गिवन दी है, ए पार्ट। तो ए पार्ट में आपके पास कंडीशंस क्या गिवन है, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट ऑन लाई एम एन। अब देखो आप चेक करो एम एन, ये आपके पास लाइन है एम एन। तो आपको पता है लाइन कैसी होगी कि लाइन अगर एम एन है तो एम एन से भी एक्सटेंड होगी, मीन्स एम से भी एक्सटेंड हो रही है और एन से भी वो आगे एक्सटेंड होगी। तो आप चेक करेंगे उसने क्या कहा है, क्यू एम ओ एन पी, ये इस पॉइंट पे लाई है, मीन्स इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो एम एन ये आपके पास लाइन है। तो आप देखो चेक करो, जब इसको मैं एक्सटेंड करूँगा तो टोटल इतनी बड़ी यही तो लाइन बनेगी आपके पास। अब आप चेक करो क्यू एम ओ एन पी, ये सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं, इस पर लाई कर रहे हैं, इस पर लाई कर रहे हैं ना। तो इस कंडीशंस में ये कंडीशंस आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू, क्योंकि आपके पास ओ एन जो लाइन है, ओ एन को अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ तो वो आप क्या बने, आपके पास क्या बनेगी, क्यू एक्सटेंड और एक्सटेंड हो जाएगी वो आपके पास। तो क्यू एम ओ एन पी ये सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं, उस पर लाई कर रहे हैं। उसके बाद आप बी पार्ट में चेक करेंगे, बी में आपके पास कंडीशंस क्या गिवन दी है, एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन लाई सिगमेंट्स एम एन। तो फिर से आप एम एन लाइन सिगमेंट चेक करें एम एन, तो एम एन को फिर से आप एक्सटेंड कर सकते हो क्योंकि लाइन सिगमेंट्स यूज़ कर रहा है, लाइन्स यूज़ कर रहा है। तो उस पर भी देखो आप चेक करो कंडीशंस क्या दी है, एम ओ एन। अब देखो लाइन सेगमेंट बोला, अब की बार लाइन नहीं बोला आपके पास, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट मीन्स वो एक्सटेंड नहीं होगा, इतना ही फिक्स रहेगा। तो उसमें कौन कौन से पॉइंट बोले हैं, एम ओ एन। तो तीनों पॉइंट एम ओ एन आपके पास क्या है, लाइन सेगमेंट एम ओ एन। ध्यान रखना वर्ड्स को ध्यान से रीड करना है, सिगमेंट्स है तो वो एक्सटेंड नहीं होगा, और अगर आपके पास लाइन है तो लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। तो इस वजह से आपके पास ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर इसमें आपको लाइन गिवन दिया होता, लाइन गिवन नहीं जाए तब भी आपके पास ट्रू होता, पर लाइन सेगमेंट से तो इस वजह से ध्यान रखेंगे। उसके बाद देन आप सी पार्ट चेक करेंगे, सी पार्ट में आपके पास कंडीशंस क्या दी है, एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स एम एन। मीन्स आपके पास ये एम एन लाइन सेगमेंट्स के लिए यूज़ कर रहा है। तो आपको पता है कि लाइन सेगमेंट्स में आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, या आप दोनों को एंडिंग पॉइंट बोल सकते हो। तो एम और एन क्या है, एंडिंग पॉइंट ही तो है आपके पास, या आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोले या एंडिंग पॉइंट पे, यहीं पे एंड हो रही है और ये भी यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये दोनों क्या है, इसके पॉइंट्स है। तो इस कंडीशंस में ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, कंडीशंस ट्रू। उसके बाद आप चेक करेंगे सी कंडीशन, सी पार्ट। सी पार्ट में अब आप चेक करेंगे आपके पास कंडीशन, सॉरी सी पार्ट तो हो गया, डी पार्ट आपके पास, ये आपके पास डी पार्ट है। तो डी पार्ट में आप चेक करेंगे, डी पार्ट में कंडीशन आपके पास क्या गिवन दी है, ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सिगमेंट्स ओ पी। अब देखो ओ पी आप चेक करो, ये ओ और पी है, ये लाइन सिगमेंट से मीन्स ओ और पी एंडिंग पॉइंट होंगे, बट उसने क्या कहा है, ओ और एन, ओ और एन, ओ और एन तो आपके पास एंडिंग पॉइंट नहीं है, ओ पी होता और आपके पास ट्रू होता, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4। उसके बाद नेक्स्ट ई पार्ट में आप चेक करेंगे, ई पार्ट में आपके पास कंडीशंस क्या गिवन दी है, एम इज़ वन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लाई सिगमेंट ओ क्यू। जो एम पॉइंट है आपके पास इज लाइन, सॉरी एम इज़ वन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लाइन सिगमेंट ओ क्यू। अब देखो ओ और क्यू, ये आपके पास ओ क्यू की कंडीशंस दी है, तो यही तो आपके पास ओ क्यू सिगमेंट्स हैं। अब उसने क्या कहा है कि ओ क्यू मीन्स एम पॉइंट इज़ अ एंडिंग पॉइंट, बट एम को आप चेक करेंगे ओ और क्यू में आपके पास क्या है, मिडल पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट तो नहीं है। तो ये भी कंडीशंस आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स। उसके बाद आप नेक्स्ट चेक करेंगे एफ में आप चेक करेंगे, एम इज़ पॉइंट ऑन रे ओ पी। अब रे ओ पी, ये आपके पास ओ पी रे है, मीन्स ओ पॉइंट फिक्स है, उसे स्टार्ट हो रही है तो ओ पी, और जो पी वाला पॉइंट है इसका भी ये आगे एक्सटेंड हो रही है। तो ओ पी, अगर आप ओ पी पे चेक करोगे तो ओ पी पे आपके पास कहीं पे एम पॉइंट लाई कर रहा है,
नहीं कर रहा है ना, क्योंकि एम पॉइंट तो आपके पास इस डाउन में हो गया ना। अगर आप बोलते ओ क्यू रे में, ओ क्यू रे में आपके पास एम पॉइंट होगा तो ट्रू होता है, बट उसने क्या कहा है ओ पी रे में, तो ओ पी रे तो आपके पास स्टार्टिंग ओ से हो रही है और पी की ओर एक्सटेंड हो रही है, तो इस वजह से कंडीशंस भी क्या हो जाएगी आपके पास फॉल। उससे नेक्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे, उससे नेक्स्ट पार्ट में आपके पास कंडीशंस क्या गिवन दी है, रे ओ पी इज डिफरेंट रे फ्रॉम ओ पी, रे ओ पी इज डिफरेंट रे फ्रॉम ओ पी। अब देखो सेम आप चेक करो, आपके पास ओ पी, ये आपके पास ओ पी रे है और उसने कहा है ओ पी इज़ अ डिफरेंट रे ऑफ ओ पी। डिफरेंट तो नहीं भाई, ओ पी है और ये भी, इसको भी फिर से ओ पी बोला है। अगर वो बोलता ओ पी रे इज़ डिफरेंट फॉर ओ क्यू तो आपके पास क्या होता है फॉल्स, बट ओ पी उसने कहा है ओ पी इज़ अ डिफरेंट रे, ओ पी इज़ अ डिफरेंट रे फ्रॉम ओ पी, फ्रॉम ओ पी। यहाँ पर आपके पास कंडीशंस कुछ और होनी चाहिए, ओ पी इज़ अ डिफरेंट रे फ्रॉम ओ पी। देखो आप चेक करेंगे उसने क्या कहा है, ओ पी इज़ अ डिफरेंट रे, ओ पी, बट ओ पी क्या है सेम रे है ना आपके पास, तो अगर उसने क्या होता ओ पी और ओ क्यू तो तब आपके पास ट्रू होता, बट ये क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि उसने क्या कहा है ओ पी इज़ अ डिफरेंट रे फॉर ओ पी। अगर ओ क्यू लिखा होता तो तब आपके पास राइट होता है, अगर ओ क्यू लिखा होता तब राइट होता, बट उसने ओ पी को ही डिफरेंट कहा है, बट ये कंडीशन से नहीं राइट होगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आप चेक करेंगे, नेक्स्ट में क्या कहा है, ओ पी द ओ पी सेम एज रे ओ एम, ओ पी इज़ द सेम रे ऑफ ओ एम, ये भी आपके पास क्या हो गया फॉल्स, क्योंकि अगर उसने कहा होता ओ पी इज़ द सेम रे ऑफ ओ पी तो आपके पास ये ट्रू होता, बट ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद देन आप नेक्स्ट पार्ट में चेक करेंगे, नेक्स्ट में आपके पास कंडीशंस क्या दी है, ओ आर रे ओ एम, सॉरी रे ओ एम इज़ नॉट अपोजिट रे ऑफ ओ पी। अब देखो आप चेक करें ओ एम और ओ पी ये दोनों क्या है अपोजिट्स रे हैं ना, अपोजिट्स रे हैं, बट उसने क्या कहा इज़ नॉट अपोजिट्स रे, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा फॉल्स। उससे नेक्स्ट में आप चेक करेंगे, उससे नेक्स्ट में क्या कहा है, ओ इज़ नॉट अ, ओ इज़ नॉट अ इनिशियल, ओ इज़ नॉट अ इनिशियल पॉइंट ऑफ एम पी एंड एम एन। अब इनिशियल पॉइंट मीन्स उसने क्या कहा है आपके पास, देखो आप चेक करो, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप रे चेक करो एन पी, ये आपके पास एन पी है भाई, एन पी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए बोल रहे हो आप, देन एन एम, एन एम ये पॉइंट्स हैं। अब इनिशियल मीन स्टार्टिंग पॉइंट, तो अब देखो आप चेक कर रहे हो ओ एम एंड ओ एन, तो ओ आपके पास इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल मीन स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट है क्या आपके पास, देखो आप चेक करो आपके पास ओ एन सॉरी एन पी एंड एन एम, तो आपके पास इनिशियल पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इनिशियल पॉइंट है आपके पास ये, क्या आप चेक करो आपको दिखाई दे रहा है कि क्या ये तो इनिशियल पॉइंट नहीं है ना आपके पास ये, क्योंकि इनिशियल पॉइंट होता तो आपके पास अगर बोलते ओ एन एंड ओ एम, तो ओ एन और ओ एम के लिए तो आपके पास इनिशियल पॉइंट होता, बट उसने क्या कहा है एन पी एंड एन एम, तो इसके लिए क्या है इनिशियल पॉइंट नहीं है, और उसने कंडीशंस भी आपके पास क्या दी है, ओ इज़ नॉट अ इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, तो ये कंडीशंस आपके पास क्या हो जाएगी ट्रू। क्लियर है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।